राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग इस क्लास में शैव धर्म को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शैव धर्म है, ठीक है, आज का क्लास। तो देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। उसके बाद है, ऋग्वेद में शिव को भाव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। उसके बाद है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। उसके बाद है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। उसके बाद है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है, शिव की पत्नी के सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो देखिए, पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख, चौथा है लिंगायत। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है हमारा पाशुपत संप्रदाय। देखिए, इसमें यह शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। उसके बाद है, इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। उसके बाद है हमारा, इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाधिक कहा गया है। उसके बाद है, इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। उसके बाद है, श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कापालिक संप्रदाय। देखिए, इनके इष्ट देव भैरव थे। उसके बाद है, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। उसके बाद है, तीसरा हमारा कालामुख संप्रदाय। देखिए, इसके अंतर्गत इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा लास्ट, लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, देखिए, इसके अंतर्गत यह दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। उसके बाद है, शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद है, बसक पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासक को बताया गया है। इसके बाद है, इसे वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब देखिए, एक नोट है। ठीक है, देखिए, इसमें लिखा गया है, बासक व उनका भतीजा चन्ना बासक, ठीक है, कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, तीर्थयात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार किया। ठीक है, उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, तीर्थयात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार किया। उसके बाद है, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट नोट था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और फैक्ट है। ठीक है, देखिए, इसमें पहला है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जैसे अप्पार, त्रिज्ञान, संबंदर आदि। ठीक है, अप्पार, त्रिज्ञान, संबंदर आदि। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, देखिए, यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। ठीक है, यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। 1979 में इसे यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उसके बाद है, इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली
पैगोडा शैली में हुआ है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा, यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए, कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये आ जाता है कि पशुपतिनाथ जो है मुख्य निवास कहाँ है, तो वो पशुपतिनाथ मंदिर है यह मंदिर, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। आगे देखते हैं, और ये भी ध्यान में रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। यानी मोटा मोटी ये इस मंदिर के बारे में पूरा डिटेल ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आ जाता है एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं, अन्य मंदिर और साक्ष्य। देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, ठीक है। उसके बाद है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण करवाया, ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण करवाया। उसके बाद है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो ये था आज का टॉपिक, इतना ही था। और ये सारे जो टॉपिक हम लोग देखे हैं, ये सब लुसेंट में मिल जाएगा आपको, लुसेंट से लिया गया है, ठीक है। और उसी को एक तरह से पॉइंट बाय करके आपको हम बताए हैं। और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लुसेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वहीं से कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो लुसेंट प्रैक्टिस का जो बुक आता है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और ये सारे जो थ्योरी है, ये सारे लुसेंट बुक से लिया गया है, ठीक, लुसेंट बुक से लिया गया है। आप लोग को वहाँ भी मिल जाएगा। नोट्स बनाना हो तो भी बना सकते हैं, नहीं बनाना हो तो भी नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें सूचीबद्ध कर दिया गया है, और नोट्स को उसमें एक साथ सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसमें सूचीबद्ध कर दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो इस PDF में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय।